मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। अभी से कुछ मिनट बाद इस ट्रेन में बैठे ज्यादातर लोग मरने वाले हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक बात पता है क्या है? मुझे पहले से पता है कौन मरेगा, कैसे मरेगा, कौन कैसे बचेगा, किसका क्या होगा। मेरा नाम किम डोकजा है। 10 साल तक मैंने एक ऐसी नॉवल पढ़ी जिसे दुनिया में शायद सिर्फ मैं ही पढ़ रहा था और उसके 3000 से ज्यादा चैप्टर्स थे। सब लोग उसे बोरिंग समझकर छोड़ गए, लेकिन मैंने उसका आखिरी चैप्टर तक पीछा ही नहीं छोड़ा। और फिर जिस दिन वो कहानी खत्म हुई, रियलिटी शुरू हो गई। अबे तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ही देर में वो एक दूसरे को मारने लगेंगे, खाने लगेंगे, काटने लगेंगे, काट काट के खा जाएंगे। मॉन्स्टर्स आएंगे, कॉन्स्टलेशन आसमान से तुम्हारी जिंदगी पर बैट लगाएंगे और पूरी दुनिया एक सर्वाइवल गेम बन जाएगी। लोग हीरो ढूंढेंगे, पर प्रॉब्लम ये है इस कहानी का मैं हीरो नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रीडर हूँ, एक ऐसा रीडर जिसे पूरी स्टोरी का फ्यूचर पता है। और अगर मेरी नॉलेज गलत हुई तो मैं सबसे पहले मरूंगा। ये कहानी एक हीरो की नहीं है, एक ऐसे आदमी की है जो दुनिया का एंड पहले ही पढ़ चुका है, पहले ही देख चुका है। और ये कहानी आपको सुनने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं एज एनिमे पॉप इंडिया इस पूरी सीरीज को लेके स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप लोग इस सीरीज को वायरल कर देते हो, वायरल इन द सेंस 10,000, 15,000, 20,000 व्यूज लाके देते हो, तो बड़ा मजा आएगा। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। ये होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। और ये सीरीज बहुत बड़ी है, बहुत तगड़ी है, बहुत सुंदर है, अच्छी है। तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग मुझे इस सीरीज के लिए सपोर्ट करो। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जो मेरा एम है वो कंप्लीट कर दो। और भाई डोकजा किम की स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाओ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ एक व्यूज आ रखी है एक नॉवल के ऊपर। और यहाँ पर एक सीरियलाइज्ड वेब नॉवल है जिसको लगभग सिर्फ एक बंदा पढ़ता है, एक ही बंदा पढ़ता है। और ये एक मास्टरपीस है जिसको किसी और ने नहीं पढ़ा। जो टोटल नंबर ऑफ एपिसोड है वो 3149 है। जो एवरेज व्यू काउंट है वो 1.9 एवरेज है। जो कमेंट काउंट है वो 1.08 है यार। और यहाँ पर हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और ये कहता है इसके 3000 से ज्यादा एपिसोड है बट कोई नहीं पढ़ रहा है। इसके लगभग लास्ट चैप्टर के ऊपर मैं हूं और ये एक अनरीड चैप्टर है, मतलब मैं ये पढ़ने वाला हूं। और इस टाइम पे इसे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा। और यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो पता नहीं किसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये बड़े बड़े सरपेंट है, बड़े बड़े गोल्स है, बड़े बड़े डीमंस है, डेंजरस ड्रैगन्स है, पता नहीं क्या बोल सकते हैं, क्या क्या है। और उसके सामने एक मेन कैरेक्टर है। और यहाँ लिखा होता है कि जिस दिन मैं इस वेब नॉवल को फिनिश करूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ये होगा, ये यहाँ पे क्या हुआ है। मुझे पता है कि स्टोरीज कैसे जाने वाली है। मुझे पता है कि इकलौता मैं बंदा हूं जो पास्ट 10 ईयर से स्टोरी को पढ़ रहा है। मेरे को क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे सब कुछ पता है। और भाई क्या पैनल से इसके, क्या लड़ाई करता है ये बंदा। इसे पता है कि ये किस किस से लड़ने वाला है। इसके सामने एक प्रोटैगनिस्ट है, एंटैगनिस्ट है। दोनों ही एक तरीके से हीरो की लाइन के लिए लड़ रहे हैं, हीरो के थॉर्न के लिए लड़ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा गंदा लड़ रहे हैं। लेकिन ये है हमारा मेन हीरो जिसका नाम है किम डोकजा किम। और इस बंदे को खुद को भरोसा नहीं हो रहा है। ये खुद ओपन करने से पहले डर रहा होता है और ये खुश होकर एकदम से ओपन कर लेता है। और ओपन करते ही हम देखते हैं यहाँ पर ये इकलौता पर्सन ऐसा बनता है जिसे इकलौते बंदे को पता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होने वाली है। अब यहाँ से मेन एपिसोड स्टार्ट होता है। शायद इस एपिसोड का नाम है कि यहाँ पर सिर्फ 3 तरीके हैं सरवाइव करने के लिए इस अपोकलिप्स को। सारी चीजें फेड हो रही हैं और सब कुछ अनक्लियर हो रहा है, क्योंकि एक चीज काफी ज्यादा सर्टेन है, क्योंकि जो बंदा इस नॉवल को पढ़ रहा है सिर्फ वही सरवाइव करेगा। दी एंड। अब जो नॉवल ये पढ़ रहा है उस नॉवल का नाम होता है 3 Ways to Survive the Apocalypse और ये इसका फाइनल एपिसोड था। और ये एक लास्ट एपिसोड था जिसके ऊपर ये ट्राई करता है हाथ मार के कि क्या पता अगला हो, लेकिन ये सच में दी एंड है। और ये सोचता है कि सच में ये खत्म हो गया है। अब ये बताता है कि मैं डोकजा का मतलब बच्चा भी होता है, रीडर भी होता है, इंडिविजुअलिस्ट भी होता है। कोरिया के अंदर बच्चा ही होता है। और बचपन से ही ये बंदा जब दूसरों को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं डोकजा हूं, तो लोग कहते हैं अरे तू तो बच्चा है। इसलिए समझाता है कि इट्स माय नेम, मैं डोकजा किम हूं। इसके पापा ने इसका नाम डोकजा किम इसलिए रखा क्योंकि वो चाहते थे कि ये बंदा एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाम कर्स है। ये डोकजा किम बोल रहा होता है। ये कहता है मेरे एंटायर लाइफ के अंदर मेरे को कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ग्रो भी कर पा रहा हूँ। मैं हमेशा से अकेला रहता हूँ और ऐसा एक नटशेल सा बन चुका हूँ मैं। अब ये बंदा डोकजा किम है, 28 साल इसकी उम्र है, ग्रेजुएट हो चुका है। ये 3rd रेट कॉलेज से करंटली एम्प्लॉयड है एज अ कॉन्ट्रैक्टर एट अ सब्सिडरी ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेशन। इसकी जो हॉबी है वो सिंपल सी है। इसको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, वो भी सबवे के टाइम पे जब ये घर जाता है उस टाइम पे। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अलग था क्योंकि आज एक लड़की आती है और यहाँ पर हम देखते हैं एक सुंदर
सी करने आ जाती हैं जिसका नाम सांगा यू होता है फ्रॉम HR। अब यहाँ पर दोनों हेलो हेलो करते हैं, हाय हाय करते हैं, ये बंदी बैठ जाती है और मैम सांगा कहती हैं कि मैं काफी लकी हूँ कि मेरा जो टीम मैनेजर है ना वो बिजनेस ट्रिप के ऊपर गया हुआ है। और इसके अंदर से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही होती है जिसपे डॉक्टर कहता है कि मैं भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूँ कि सांगा मेरे पास बैठी है, मुझे तो अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। फिर सांगा इससे पूछते हैं क्या तुम यूजुअली सबवे से ही जाती हो? और डोगजा को ये चीज बिल्कुल अच्छे से पता है कि HR असिस्टेंट मैनेजर से लेके फाइनेंस टीम मैनेजर तक सब लोग इसके पीछे पागल हैं। मतलब इसके पीछे इसके प्यार के लिए लंबी लंबी लाइन है। और यहाँ पर ये बंदी कहती है मैं क्या बताऊं, जो मेरी बाइसाइकिल है ना वो टूट गई थोड़ी सी। डोगजा पूछते तू बाइसाइकिल पे आती है सच्ची? ये बताती है कि हाँ बहुत ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ता है कई बार, ये सारी चीजें तो एक्सरसाइज कर नहीं पाती हूँ और मेरे पास पर्सनल रीजंस भी है, समझ सकते हो तुम। इस पर डोगजा कहता है वो मैं तेरे पास बैठा हूँ कितना अच्छा फील हो रहा है, मैं समझा नहीं सकता हूँ। लेकिन ये उसका कंसर्न है भी नहीं क्योंकि ये और डोगजा दोनों बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं, अलग जिंदगी में रहते हैं। और हाँ एक और बात, सांगा रीजन नहीं है कि जो मेरी सबवे की राइड है वो आज काफी ज्यादा डिफरेंट है। एक्चुअली ये बताए उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की कुछ स्पेनिश के अंदर बोलती है जिसपे डोगजा कहते हैं क्या 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 क्या, जिसपे ये लड़की बताती है ये स्पेनिश है, इसका मतलब ये है कि प्लीज लैंड मी सम मनी। और डोगजा को समझ आता है कि ये बंदी अभी सबवे के अंदर भी पढ़ ही रही है, तो ये काफी ज्यादा समझदार लड़की है। इतने में डोगजा कहते हैं तुम काफी ज्यादा पढ़ते हो। इतने में ये लड़की सीधा उसके फोन में घुसती है और कहती है डोगजा तू क्या रीड कर रहा है? इतने में फोन ही साइड कर देता है। अब ये ऑब्वियसली ये वापस चैप्टर 1 पे पहुंच गया और चैप्टर 1 के अंदर लिखा होता है साफ साफ कि जो बादल है ना वो हिडन हो चुके हैं डार्क बाय द शैडोज ऑफ द जाइगेंटिक टावर्स में। बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट चुकी हैं, आवाजें आ रही है और फिर बाद में एक साइलेंस हो जाती है। ये सारा इस वेब नॉवल के अंदर लिखा हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं डोगजा कहता है कि मैं कोरियन के अंदर ही कुछ सुन रहा हूँ। लड़की कहती है मेरे को नॉवेल्स बहुत पसंद है, मेरा जो फेवरेट ऑथर है ना उसका नाम मुराकामी हारुकी है, रेमन कार्वर है, हैनकैंग है, और तेरा कौन है डोगजा जल्दी तू बता। डोगजा कहता है जिसको मैं पसंद करता हूँ वो तो तुझे पता भी नहीं होगा। अब डोगजा यहाँ पे बताता है कि दैट्स राइट, मेरी जो हॉबी है ना वो भी है कि मैं सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ता हूँ जिसको ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं अपनी हॉबी से ज्यादा प्राउड नहीं हूँ क्योंकि लोगों को ये चीज ज्यादा पसंद आती नहीं है, लेकिन आज रीजन अलग है क्योंकि जो 3 ways to survive the apocalypse है या फिर इसको हम TWSC भी बोल सकते हैं, ये आज खत्म हो चुकी है, ये आज ही खत्म हो रही है। और लोग सोच रहे होंगे कि डोगजा के में इतना ज्यादा फर्स्ट क्यों बना रहा है, इस चीज के ऊपर बावड़ा क्यों हो रहा है, लेकिन जो स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे डोगजा किम के लिए। ये बंदा शुरू से इस चीज को पढ़ रहा है, जब ये 8th ग्रेड में था ना तब से, ये जब बुली होता था तब पढ़ता था, जब ये पिटता था तब पढ़ता था, जब ये खाता था तब पीता था, पोट कुछ भी करता था, हकता था ना आता था, कुछ भी करता था, ये पढ़ता था इस चीज को। और जब बैड लक था इस बंदे का कि ये मिलिट्री सर्विसेज के अंदर भी ज्यादा फ्रंट लाइन वगैरह के ऊपर चला गया एकदम से, तब भी ये बंदा यही पढ़ रहा था। और आज के टाइम पे भी एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बन चुका है, तब भी ये यही पढ़ रहा है। मतलब मुझे पॉइंट नहीं समझ आता, लेकिन हाँ जो मेरे लिए पूरा दुनिया है, पूरा फिक्शनल वर्ल्ड है, वो अब खत्म होने वाला है और आज उसका लास्ट एपिसोड आने वाला है, अपलोड होने वाला है। और ये कहता है ये ग्रैंड सीरियल है जिसके अंदर 3149 एपिसोड है, 10 ईयर की लॉन्ग जर्नी, एपिक जर्नी, और आज ये खत्म होने वाली है यार। और ये सीरीज लिटरली भाई कम से कम मानो ना मानो 50 एपिसोड हो गई, ऐसे कुछ एपिसोड है। तब तक ये चल रही थी कि 12 लोग 13 लोग ने देखा, लेकिन उसके बाद जब 116 एपिसोड पे पहुंचे, 119, कोई नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ डोगजा किम पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी स्टोरी है जो सिर्फ मेरे लिए बनी गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा पैसे तो नहीं दे सकता है, तो ये बंदा हमेशा कमेंट कर देता है कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, मैं सच में आपके नए एपिलॉग के लिए वेट कर रहा हूँ कि आप कुछ अच्छा सा यहाँ पे रखोगे। अब जो डोगजा है ना उसने बाकी लोगों को भी रेकमेंड किया था, लेकिन बाकी लोगों को अजीब लग रहा था, वो सोचते हैं इसमें कोई व्यूज नहीं है, अजीब सी सीरीज है। क्या पता खुद डोगजा किम इस सीरीज का ऑथर हो, वो बंदा हमें सेल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कोई नहीं पढ़ता। और एकदम से डोगजा उस लड़की को देख के टॉपिक को चेंज कर देता है, वो कहता है ईयर खत्म होने वाला है। और शांगा भी कहती है कि हाँ हमें पता भी नहीं चला कि हम ईयर खत्म होने वाला है, मतलब सिर्फ थोड़े ही दिन बचे हैं, टाइम भी नहीं बचा। ये लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर जब डोगजा एक चीज बोलता है कि मतलब थोड़े दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है ये सब, इतने में सांगा उसे शॉकिंग नजरों से देखती है। और जब वो ऐसा देखती है तो डोगजा को याद आता है कि जो सांगा है वो प्रमोट हो चुके हैं फुल टाइम एम्प्लॉइज के लिए, तो हाँ ये बंदे काफी स्मार्ट है। फिर बाद में ये लोग थोड़ा टॉपिक से इधर उधर जाते हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है कि लड़की काफी ज्यादा समझदार है, तो हमेशा डोगजा कभी ट्राई भी नहीं करता इसको कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए, ट्राई कर मतलब कुछ भी ट्राई नहीं करता। तो ये बंदा हमेशा यही मान के बैठा है कि ये बंदी उसके 1,500 करोड़ लेवल ऊपर है, तो ये कभी ट्राई नहीं करता है। तब लड़की कहती है डोगजा
अगर तू चाहे तो मैं तेरे को नेम बता सकती हूँ उस ऐप का जो मैं यूज करती हूँ। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपना डोकजा कहता है फर्क नहीं पड़ता यार, जोनर कोई भी हो, फिक्शन कोई भी हो, कुछ भी हो, फैंटेसी हो, कुछ भी हो, मैं क्या ही उखाड़ लूंगा यार, क्या मैं प्रोटैगनिस्ट बन पाऊंगा, नहीं ना। तो यहाँ पर ये मना कर देता है, वो कहता है नहीं इट्स ओके, आप रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी कोई प्रोटैगनिस्ट तो हुई नहीं, मुझे अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी और आपको भी जीनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये बंदी कहती है तू काफी इंस्पायरिंग है डोकजा, बहुत समझदार है, मेरे को भी ऐसी अपनी लाइफ को जीना चाहिए। और फिर बाद में ये भाई ये घनचक्कर बातें करे जा रहे हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक मैसेज आता है और यहाँ पर इसको इस टाइम पे इस मैसेज के बारे में नहीं पता था, बट कमेंट का रिप्लाई आता है TWSA के ओनर से, और ओनर इसको थैंक यू लिख के बोल रहा है, जिसपे ये कहता है ये ऑथर ऑफ TWSA है, सीरियसली। अब यहाँ पर अपना डोकजा भी उसको वापस लिख के भेजता है कि आप ऑथर ऑफ TWSA, जिसपे ये कहता है थैंक यू यार, तेरे चक्कर में मैं फिनिश कर पाया अपनी स्टोरी को और मैं एक प्राइज भी जीत पाया हूँ कॉन्टेस्ट के अंदर। डोकजा को यकीन ही नहीं हो रहा तो किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपना ऑथर बताता है कि ये जो कंटेंट है ना वो अभी बहुत जल्दी पेड होने वाला है, क्योंकि अब से जितना भी एपिलॉग वगैरह आएगा ना वो सारा का सारा पेड होगा, और इसीलिए मैं मेरे ग्रेटिट्यूड की तरफ से मैं तेरे को कुछ स्पेशल प्रेजेंट देने वाला हूँ, तो क्यों ना तू मुझे अपना ईमेल एड्रेस और नाम बता दे। और यहाँ पर हम 2 हॉर्न्स भी देख सकते हैं, मुझे नहीं पता ये हॉर्न्स क्या है क्या नहीं है, और डोकजा को इस टाइम पे नहीं पता था कि इस दुनिया के साथ क्या होने वाला है। और फिर बाद में अपना डोकजा और ये थोड़ी सी और बात करते हैं और ये कहता है शायद मुझे ये ऑथर है ना $50 कार्ड दे दे, गिफ्ट कार्ड दे दे, कुछ भी दे दे। और उसके बाद में यहाँ पर 7 PM के बाद में जो TWS है ना वो पेड कंटेंट होने वाला है और ये चीज उसकी हेल्प करेगा। अब क्या भेजा है वी डोंट नो, बट एक मेल तो आ रखी है इसके पास, जिसपे ये बंदा कहता है वाह पूरी की पूरी सीरीज ही गायब हो गई, क्या चक्कर है। और इतने में यहाँ पर भाई सब कुछ धुंधला हो जाता है, लाइट जा चुकी है, ट्रेन में क्रैश हो चुका है भाई, कोई टेररिस्ट अटैक है क्या है कुछ नहीं समझ आ रहा है। और एक मुंह देख सकते हैं हम जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। डोकजा कहते हैं सांगा क्या तू ठीक है, सांगा कहते हैं ये हो क्या रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। और यहाँ पर 7 जैसे ही बजते हैं तो अपना डोकजा कहता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि जैसे ही मैंने 7 बजे चेक किया तो यहाँ पर आवाज स्टार्ट हो जाती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज इवैक्यूएट। सांगा पूछती है डोकजा ये क्या चल रहा है, और यहाँ पर हम देखते हैं एक लाइट आती है, जो लाइट है वो समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पर द फ्री सर्विस ऑफ द 8612 प्लैनेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो मेन सिनेरियो है ना वो अब स्टार्ट होने वाला है, और उसी मोमेंट के अंदर जो जॉनर ऑफ डोकजा's लाइफ है ना वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि जो मॉन्स्टर लोगों ने देखा है ना वो डोकाइबी की तरह है, डोकाइबी कह सकते हो, डोकाइबी कह सकते हो, जो भी है। अब ये एक मिथिकल क्रिएचर होता है जो कोरिया के अंदर गॉब्लिन जैसा माना जाता है, और जो डोकजा है ना वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता लेकिन मेरे दिमाग में उस मोमेंट पे सिर्फ एक ही थॉट आया कि ये सारा सिनेरियो मैंने देखा हुआ है, ट्रेन रुक चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। और यहाँ पर लोग डोकाइबी बोलते हैं, इतने में डोकजा कहते हैं सॉरी क्या, और डोकजा को समझ आ रहा होता है कि रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो ये चीज इम्पॉसिबल है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते। लेकिन उसके 2 स्मॉल हॉर्न्स होते हैं, एक डाउनी क्रिएचर है जो स्ट्रो गारमेंट पहन के रखता है, फ्लोट करता है मिड एयर के अंदर, मतलब ये सारी की सारी उसकी डिटेल्स हैं। और यहाँ पर एक चमकता हुआ लैंडा आ जाता है, मतलब डोकाई भी आ जाता है, डोकी भी आ जाता है, और बहुत क्यूट सा जानवर आ चुका है जो एक्चुअली क्यूट नहीं है, बहुत खतरनाक है भाई। डोकजा इस चीज को देख के शॉक्ड है, वो कहता है कि शायद रियलिटी ओवरलैप हो चुकी है। इतने में डोकाई भी कुछ कहता है लेकिन किसी को कुछ नहीं समझ आता, लोग चिल्लाते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। और डोकजा कहता है कि जो डोकेबी है ना वो अपीयर हुआ था ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ TWSA के अंदर, ये जो क्रिएचर है ना वो एक ट्रेजेडी की तरह आप मान सकते हो, ये 1000 ऑफ चैप्टर्स के अंदर आता है, 3 ways to survive the apocalypse के अंदर। और ये यकीन नहीं कर पा रहा होता और ये कहता है ये कैसे हो सकता है, ये मेरे सामने कैसे है। और यहाँ पर सांगा कहती है कि क्या मैं इससे स्पेनिश में बात करूं, बट अपना डोकजा उसे रोक देता है और वो कहता है कि प्लीज रुक जा, हमें पैसे नहीं मांगने, उससे शांत हो जा। इतने में यहाँ पे डोकेबी की आवाज आती है, टेस्टिंग क्या तो मेरी बात सुन सकते हो। गॉश, ये जो लैंग्वेज पैच है ना वो काफी ज्यादा मेलफंक्शन से भी कर रहा है, क्या सब लोग मेरी आवाज सुन सकते हो, हेलो हेलो हेलो। इतने में यहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है तू क्या कर रहा है, तू कोई मूवी की फिल्म कर रहा है क्या, कुछ भी कर रहा है, यहाँ मत कर, दिमाग मत खराब कर। इतने में डोकेबी कहता है ओए तुझे ये ऑडिशन लगता है, मुझे लगता है मुझे और रिसर्च करनी चाहिए थी, उन्होंने मुझे बोला था यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार लोग हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर डोकेबी अभी कुछ नहीं करता, ये बस एक चीज बोलता है कि सारे लोग शांत हो जाओ, अपनी सीट ले लो, मुझे आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। अब लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, बहुत बुरी तरह कसूता जो भीड़ भड़ाक होती है वो सब चल रहा है। बट हम देखते हैं डोकजा भी कहता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे पता है कि स्टोरीज में क्या होने वाला है, मुझे सबको रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे रोकूं। अब जो डोकजा है ना वो सांगा को तो बोल देता है कि यहीं के यहीं रुक जा, हिल मत।
और इतने में डोका भी गुस्सा होता है और वो कहता है मुझे ये आवाज गंदी लग रही है। और ये बंदा अपनी आंख लाल करता है और ये कहता है मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए बोला है ना, और लोगों का सर फोड़ देता है। भाई एक बंदे का सर ही फोड़ देता है, सब लोगों के सामने एक को मार दिया। और ये हंसता है और ये कहता है हम कोई फिल्म नहीं कर रहे, ये कोई ड्रीम नहीं है और ये कोई नॉवल भी नहीं। अब जितने लोग हिल रहे थे उनमें से किसी किसी को पकड़ के इसने उड़ा दिया। और डोके भी बताता है कि ये कोई फिल्म भी नहीं है और ये वो रियलिटी भी नहीं है जिससे तुम बिलोंग करते हो, समझ क्या। डोकजा भाई सांगा को रोक के बिल्कुल एक जगह खड़ा है और ये कहता है मैं इसको एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन ये चीज रियल है, मेरा डाउट डिसबिलीफ सब कुछ स्लोली जा रहा है। और जैसे जैसे मैंने फ्लोर को देखा जो ब्लड के अंदर घपा पड़ा है भाई, बहुत इशू हो रहा है मुझे। इतना में डोका भी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें खुशी लाइफ जीनी है, तुमने जी ली, लेकिन अब अगर तुम्हें सांस लेनी है, कुछ खाना है, एक्सक्रीट करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो बिना कोस्ट दिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने बहुत एंजॉय कर लिया अपनी लाइफ को, अब सब कुछ खत्म, कुछ भी जिंदगी में फ्री नहीं आता, समझ आ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा सामने आता है और वो कहते हैं तुम्हें पैसे चाहिए, ये पैसे ऑफर करता है, बट डोकाई भी उस पर बहुत चढ़ने वाला है। इतना में डोकजा कहता है ये तो मिस्टर हान है ना हमारे फाइनेंस टीम से, अब ये उन्हीं की कंपनी का मिस्टर हान है। अब ये कहता है मैं इस कंपनी में बहुत बड़ा ये हूँ वो हूँ, तुर्रम खान हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जिस पे डोके भी कहते हैं तू मुझे पैसे देने वाला है लेकिन ये सब मेरे काम नहीं आएगा, और ये पैसे जला देता है। और डोके भी कहता है इसके बाद अगर तुमने एक और बार ट्राई किया तो मैं सर फाड़ के अलग कर दूंगा, समझ आ गया, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। अब यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है चिट चैट करने के लिए, तुम्हारा जो डेट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि ये चीज तुम खुद ही जल्दी समझ जाओगे कि तुम्हें पैसे कमाने हैं। अब यहाँ पर ये बंदा सबके ऊपर से जाता है और ये कह रहा है चैनल B17623 खुल चुका है। जो कॉन्स्टलेशन है ना अब वो एंट्रेंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टम टाइप आ जाता है इनके सामने स्क्रीन, और वो स्क्रीन एक मेन सिनेरियो दिखाती है जो अराइव हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हें अपनी वैल्यू प्रूव करनी है, तुम्हें एक या एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है, जो कैटेगरी है वो मेन है, डिफिकल्टी F है, टाइम लिमिट 30 मिनट्स है, रिवॉर्ड 300 कॉइंस है, पेनल्टी है डेथ। डोके भी कहता है मैं गुड लक बोलता हूँ, मैं यहाँ से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। भाई साहब क्या चल रहा है भाई, मेरे को ही डर लग गया इसमें। तो भाई सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, लोग कांप रहे हैं, पुलिस को कॉल कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा, सांगा पुलिस को कॉल कर रही है, बट डोकजा कहते हैं रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को फोन करने से कोई फायदा है क्योंकि सारे के सारे लोग इस गेम के अंदर फंस चुके हैं। तुझे पता है ना कि यहाँ पर एक गेम हमने बनाया था ऑफिस के अंदर जहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं अपोकलिप्स को, बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो इस चीज को। अभी हम उस गेम का पार्ट है ऐसा समझ लो, सांगा को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है बट डोकजा बताता है सिंपल है यार, प्लीज ट्राई करो, हमें फिगर आउट करना है, रूल्स क्या है, सब कुछ क्या है। और फिर ये साइड में देखता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक डोका भी है जिसके एंटीनाज हैं, अ लिटर ऑफ डेड बॉडीज है जो सबवे कैबिन के अंदर पड़ी हैं, ट्रैवलिंग ऑफिस वर्कर्स है जो ब्लड के अंदर कवर्ड है, एक ओल्ड लेडी है जो प्रे कर रही है फॉरवेंटली इन हर सीट। यार मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये चीजें मैंने पहले भी देखी है यार, मैं डिनाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे एडमिट करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये चीज क्लियर है, मैं जिस TWSA को बचपन से पढ़ रहा हूँ, 10 साल से पढ़ रहा हूँ, वो मेरे सामने आ चुकी है आंखों के सामने। सोच क्या कर सकता है अब ये, सर्वाइव करने के लिए रास्ता ढूंढता है, सोचता है क्या कर सकता है, ये वापस पढ़ता है मेन सिनेरियो 1 को। अब यहाँ पर हम देखते हैं लोग एक बंदा चिल्ला के कहता है सब लोग शांत हो जाओ। अब ये सबको शांत करता है और ये एक आर्मी ऑफिसर होता है, एक बहुत ही बढ़िया मिलिट्री ऑफिसर होता है, और ये कहता है प्लीज सब लोग शांत हो जाओ। लोग कहते हैं तू कौन है, अब ये बताता है मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मैं यूनिट 6502 में काम करता हूँ। बट बाकी लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये लेफ्टिनेंट है, ये तो हमारी हेल्प करेगा यार, ये लेफ्टिनेंट हमारी हेल्प कर। बट ये बंदा क्या ही हेल्प कर देगा यार, ये एक नेशनल इमरजेंसी है। ये बंदा सबको समझाता है कि मैंने आर्मी बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, वो लोग हमें बताएंगे। इतने में लोग कहते हैं जल्दी से प्रेसिडेंट को बात करो, हमें कुछ नहीं पता। बट वो जो मिलिट्री ऑफिसर है वो बताता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती, इतनी अथॉरिटी नहीं है। बट डोकजा कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि एक नेशनल इमरजेंसी बनने वाली है, लेकिन ये और भी ज्यादा सरप्राइज वाली बात है क्योंकि जो नाम है ना इस बंदे का वो है लेफ्टिनेंट ह्योन सेओंग ली, और मैं इसको जानता हूं, मैं एज अ पर्सन नहीं जानता हूं लेकिन मैं इसके नेम को जानता हूं। अब इस बंदे का नाम स्टील ब्लेड ह्योन सेओंग ली है जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी लेफ्टिनेंट है। ये वन ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर है TWC के अंदर। और डोकजा कहता है ये बहुत ज्यादा बिलीव करना हार्ड है लेकिन सीरियसली ये आ चुका है, लेकिन फिर भी क्या ह्योन सेओंग ली सच में इतना जल्दी स्टोरी के अंदर आ गया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैं जितना सर्टीन हूं ना, मैं मतलब मुझे जितना इस चीज के बारे में पता है, ह्योन सेओंग ली या फिर ये मिलिट्री वाला ऐसे स्टोरी के अंदर नहीं आया था, ये ओरिजिनली फर्स्ट सिनेरियो के बाद आया था। लेकिन चल क्या रहा है यार, मैं अगर वापस रीड कर पाता तो शायद कुछ अच्छा होता। इतने में एक आदमी कहता है जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कुछ बता रहा है। अब यहाँ पर फोन के अंदर प्राइम मिनिस्टर कुछ बता रहा होता है, वो सारी चीजें बताता है, बट हम देखते हैं डोकजा को पता है कोई भी फायदा नहीं है चाहे कुछ भी बता दे। इतने में यहाँ पर भाई बैंग बैंग हो जाता है,
प्राइम मिनिस्टर खुद खत्म हो जाता है, सब टूट जाता है और डॉक्टर भी आता है और वो कहता है ये कोई जोक है तुम सबके लिए। अभी एक टेररिस्ट की तरह सब पे अटैक कर रहा है, ये समझाता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लगता है ये कोई गेम है, सही कह रहा हूं ना मैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हो गेम्स के अंदर, इसीलिए मैं डिफिकल्टी अब बढ़ा देता हूँ। अब जो आधा घंटा था जिसमें 24 मिनट ऑलरेडी बचे हैं उसको ये कम कर देता है, 10 मिनट कर देता है। अब ये बोलता है कि 10 मिनट के अंदर भी एक डेथ अगर इस कैबिन के अंदर, इस मेट्रो सेक्शन के अंदर नहीं होता है तो फिर भाई सारे लोग यहाँ खत्म हो जाएंगे। अब सारे लोग वापस और ज्यादा भड़क जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है। सांगा बहुत ज्यादा डर जाती है, वो इसके कंधे को पकड़ के स्क्वीज कर देती है। डॉक्टर सोचता है कि सारी चीजें बिल्कुल वैसी है जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ, चीजें अनफोल्ड हो रही हैं बिल्कुल सेम जैसे TWSA के अंदर हुई थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार जो ह्योसोंग ली, वन ऑफ द मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, वो ऑलरेडी यहाँ पे कैसे आ चुका है और वो अभी तक क्यों नहीं आया। अब ये शायद प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा है और अपना मेन कैरेक्टर मतलब अभी राइट नाउ डोक्जा कहता है कि जितना मुझे याद है वो कभी भी आ सकता है, किसी भी मिनट पे आ सकता है। और फिर एक आवाज आती है कि कोई बंदा सीरियसली मर चुका है यार, इनके पीछे वाले कैबिन के अंदर लोग परेशान है, एक करंट सा दौड़ता है यहाँ पर, मतलब अगर कोई निकलने की कोशिश करेगा तो करंट आ रहा है तो ये लोग बच भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल है इस डोर के सामने तो ये लोग नहीं बच सकते हैं। यहाँ पर डोकेबे की आवाज आती है कि कोई भी यहाँ से ना जा सकता है ना निकल सकता है जब तक सिनेरियो कंप्लीट नहीं होता है। डोकेबे ने साफ साफ बोला है जितने भी कैबिन्स के अंदर चीजें स्टार्ट नहीं हुई है, अगर वो लोग जल्दी से नहीं मारते हैं, 5 मिनट के अंदर किसी को नहीं मारते तो मारे जाओगे सब के सब। और मैं तुम्हें एक झलक दिखा देता हूँ, ये झलक दिखाता है जहां पर इन लड़कियों ने किसी को नहीं मारा था और इसीलिए जैसे ही टाइम एक्सीड होता है तो सारी लड़कियां फूट जाती हैं, सारी लड़कियों का सर फूट जाता है। बट उसी तरफ एक क्लास में एक लड़की को जान से मार देती है और ये बच जाती है। और इस सर्वाइवर ऑफ चैनल का नाम है बे 23515 जिसका नाम है जी ली। ये एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है जो क्लास B से आते हैं टैपोंगल हाई स्कूल से और इस बंदे ने मारा और यहाँ पे डोके भी काफी खुश है। वो कहता है तुझे क्या लगता है फन है ना ओ भाई साहब। और यहाँ पर हम देखते हैं सारी चीजें बहुत खराब चल रही हैं, लोग मरे ही पड़े एक तरीके से। बट अब क्या होगा देखते हैं। भाई लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है यार। उसके बाद में हम देखते हैं सांगा इसको छोड़ती है और वो डर जाती है और अपना डोक्जा भी एक ही चीज सोच रहा है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है। ये सारे इवेंट्स फेमिलियर है लेकिन फिर भी कुछ अजीब चल रहा है यार, काश मैं वापस पढ़ पाता यार। अब ये सोचे जा रहा है, वापस पढ़ जाता है, वापस ईमेल में जाता है, इसे कुछ याद आता है, वापस क्लिक करता है और यहाँ पर एक अटैच्ड फाइल मिल चुकी है इसे। डोक्जा को दी अपोकलिप्स का टेक्स्ट मिल जाता है और ये सोचता है कि जो ऑथर है उसने मुझे ये प्रेजेंट भेजा है यार, ये तो इलीगल शेयरिंग होनी चाहिए लेकिन क्या फर्क पड़ता है। और इसे पता चल जाता है कि हर एक बंदे के साथ स्किल्स मिली हैं, मतलब एक एट्रीब्यूट है और वो चीज ये लोग यूज कर सकते हैं। ये कहता है एट्रीब्यूट विंडो और इसकी एट्रीब्यूट विंडो खुल जाती है जो भी खुल नहीं सकती है। इस भी कहते हैं ये खुल नहीं सकती है, ये क्या चल रहा है, मैं एक्सेस क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर ये याद करता है और ये कहता है शायद मुझे पहली जो अटैच्ड फाइल है ना वो खोल लेनी चाहिए। और जैसे ये खोलता है तो इसके एट्रीब्यूट्स खुल जाते हैं और ये बंदा एक फास्टर स्पीड पे इस चीज को पढ़ सकता है। इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो यही है कि ये पूरे के पूरे फाइल को, पूरे के पूरे टेक्स्ट को एक स्पीड में पढ़ सकता है कि सब कुछ इसके दिमाग में आराम से चला जाए। और यहाँ पर ये खुश होता है ये मेरा एट्रीब्यूट है, मैं मिनट्स के अंदर सारे के सारे चैप्टर पढ़ रहा हूँ यार। लेकिन इस चक्कर में मुझे सब कुछ पता है, मुझे अब पता है कि ये 3707 वाले कैबिन के अंदर हुआ था लेकिन हम 3807 वाले कैबिन के अंदर है। और इसीलिए जो बंदा नोवेल के अंदर मरना चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था, वो सारी चीजें इसके साथ नहीं हो रही हैं। तो इसे समझ आ जाता है कि अभी जो काम होना चाहिए वो 3707 में चल रहा है, तो कम से कम हमारे पीछे वाले कैबिन तक पहुंच ही गया होगा। मतलब जो बिहाइंड वाला सबवे कैबिन है ना उसके अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3807 के अंदर जितने लोग हैं वो सारे मारे जाएंगे। सांगा पूछते डोक्जा हमें इन लोगों को रोकना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इतना टाइम बीत चुका है तो अपना डोक्जा कहता है कि इस कैबिन के अंदर से सिर्फ 2 लोग जिंदा बचेंगे। और इतने में एक आवाज आती है कि तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है। एक छोटा लड़का है जो काफी ज्यादा विंड ब्रेकर का कैरेक्टर लग रहा है, ये बंदा एक लड़की को मारता है और जान से ही मार देता है और ये कहता है कि मुझे पता है कि मुझे जिंदा रहना है। इस बंदे ने लिटरल आराम से सबको मार दिया है। और अपना डोक्जा सोचता है कि सांगा शायद यहाँ पे मारी जाएगी, यहाँ पर 2 कैरेक्टर के अलावा कोई भी नहीं बचने वाला इंक्लूडिंग मी। अब यहाँ पर जो एक लड़का है जो ग्रीन इस शर्ट के अंदर है वो मारने वाला होता है बट मिस्टर हान उसे रोक देते हैं। और मिस्टर हान जब उसे रोकते हैं तो ये कहता है ओए तुम मुझे क्यों रोक रहे हो ओल्ड मैन, तुम मरना चाहते है, तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। वहां पे दिख रहा है वो एट्रीब्यूट विंडो या जो भी है, वहां पे साफ साफ लिखा है मार दो, अगर नहीं मारोगे तो मारे जाओगे, हमें किसी को तो मारना पड़ेगा, हमें किसी एक को पिक करके मारना ही
पड़ेगा। अब यहाँ पर सब लोग इस चीज पे अग्री करेंगे क्योंकि सबको जिंदा रहना है और 5 मिनट के अंदर अगर कोई नहीं मरता तो ये सारे के सारे लोग मर जाएंगे। अब ये जो भी बंदा था ना व्हाइट बालों वाला, ये कहता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें मारना पड़ेगा। और हम अपनी जान के लिए किसको ब्लेम कर सकते हैं? जब हमारी जान लाइन के ऊपर है तो हमें मारना ही पड़ेगा ना। समझ सकते हो तुम ये सारी चीजें। हमारे पास नए रूल्स है फॉलो करने के लिए और ये बंदा धड़ाधड़ एक को मार रहा है। इस लड़के का नाम है नैमवून किम और ये क्रैक के अंदर आया था, लेकिन ये काफी ज्यादा गंदा बंदा है। ये लोगों को परेशान करने में विश्वास रखता है, लोगों को मारने में विश्वास रखता है, लेकिन काफी स्किलफुल भी है। और 5 मिनट्स के अंदर अगर कोई नहीं मरता तो सारे लोग मर जाएंगे। और इसीलिए डोकजा को एक बात याद आती है कि जो एग्जीक्यूशनर होते हैं ना, वो लीवर ऑफ द इलेक्ट्रिक चेयर को सेम टाइम पे पुल करते हैं ताकि वो कंसील कर पाए कि सच में उसको किसने मारा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में उस नोवेल का एक बहुत ही गलत पार्ट हूँ यार। मैं एक ऐसे डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ जहां पर मैं स्पेक्टेटर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ देख पा रहा हूँ। अभी ये जो नेमलेस एल्डरली वुमन है ना, ये लोग इसको पहला विक्टिम बनाने वाले हैं, इसको मारने वाले हैं, मार ही देंगे शायद यार। अब यहाँ पर हम देखते हैं सांगा उसे रोकने के लिए जाती है, बट हम देखते हैं डोकजा उसे रोक देता है, बट सांगा कहती है वो मार देंगे उसे। इतने में ये कहता है मैं समझ गया, मैं मुझे बचाना पड़ेगा, तू रुक जा, मैं जाता हूँ। और यहाँ पर ये बंदा सांस भरता है और सांस भर के कहता है ये प्लान तो नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ेगा। ये कहता है मैं राइट मोमेंट का वेट कर रहा था और शायद अब ये राइट मोमेंट है। ये फुल स्पीड में भागता है और हम देखते हैं जैसे ही भाग के जाता है ये सीधा धक्का मार देता है। मतलब हमने देखा नहीं है बट मार ही देगा। अब जो टाइम बचा हुआ है वो बस 7 मिनट बचा हुआ है। भाई इस बंदे ने फुल स्पीड में डैश किया और डैश करके ये सीधा इस छोटे बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है और उसको दूर फेंक देता है। अब हम इसे छोटा बच्चा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसे सब समझ आता है। ये लड़का चिल्ला के कहता है कि क्या प्रॉब्लम है यार तेरी, बट डोकजा बताता है कि मैंने सिर्फ इस बंदे को पुश नहीं किया है या फिर मैंने औरत को नहीं बचाया, मैंने यहाँ पर एक और चीज ट्राई करी है। अब ये ढूंढता है, ये कहता है ये यहीं कहीं होना चाहिए। अब ये इस छोटे से लड़के को ढूंढता है, उसका ये जो भी है ना गले के अंदर उसको उतारता है, उसके अंदर बीटल वगैरह, और ये यहाँ पर चिल्ला के कहता है सब लोग रुक जाओ, इस ओल्ड लेडी को मारने से आप लोग क्या कर लोगे जी के यार। अब इसको सबका अटेंशन मिलता है। अब ये कहता है कि अगर आप इस ओल्ड लेडी को मार दोगे उसके बाद क्या? हाँ माना कि आप ओल्ड लेडी को मार दोगे, वो जल्दी मरने भी वाली है, लेकिन फिर क्या यार? आप टाइम ही तो बता सकते हो, उसके बाद भी तो हमें कुछ ना कुछ लिमिट मिलने वाली है। फिर अगला क्या करोगे? फिर अपने दोस्त को मारोगे? अगर डोकेबी ने जैसा बोला है तो हमें कम से कम एक पर्सन ईच को मारना पड़ेगा, तो अगला बंदा किसे मारोगे आप? एक दूसरे को मार दोगे? जिसपे ये नामवून खड़ा होता है और ये कहता है ऑब्वियसली जो भी लूजर्स होंगे वो मरेंगे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है बेटे, तू सबसे पहले मरेगा। जिसमें अपना डोकजा कहता है कि मुझे पता था तू यही बोलेगा, लेकिन हमारी लाइफ के साथ तू गैम्बल क्यों कर रहा है? यहाँ पर और भी तरीके हो सकते हैं सर्वाइव करने के लिए, हमें एक मर्डर बनने की तो जरूरत नहीं है ना। लोग पूछते हैं क्या, कैसे, किस लिए? जिसपे डोकजा बताता है कि सिनेरियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं बोला गया था कि हमें ह्यूमन बींग्स को मारना है, यहाँ पर बोला गया था हमें 1 से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है, तो हम इसे मारते हैं तो भी बच जाएंगे। इंसेक्ट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। अब यहाँ पर ये बंदे सारे इसके ऊपर भागते हैं, बट हम देखते हैं जो डोकजा है ना वो हंसता है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं है अच्छा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। ये एक को तोड़ता है, दूसरे को पकड़ता है, सीधा अपनी मैडम सांगा के पास फेंक देता है। अब शायद सांगा के लिए फेंका है वो। इतने में जो बाकी लोग है ना वो भी जितना हो सकते थे उतने लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही फर्स्ट किल मिशन हो जाता है ना तो यहाँ पे लोग बच जाते हैं। उसके बाद इन लोग सारे के सारे उन कीड़ों को ढूंढते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं। इतने में यहाँ पर नामवून आता है और वो कहता है तू सबको इन बग्स को दे सकता था यार, तो तूने सबको बग्स क्यों नहीं दिए? जिसपे अपना डोकजा कहता है कि अगर मैं दे भी देता तो बग सिर्फ 3 बग्स ही थे उसके अंदर। जिसमें नामवून हंसता है और वो कहता है अच्छा इसलिए तूने सब कुछ वहां फेंक दिया है ना, तू रिडिकुलस है यार। कोई भी राइट माइंड के अंदर इतना अच्छा स्टंट पुल नहीं कर सकता। बी ऑनेस्ट, तुझे क्या पता है? या फिर तू सच में इन लोगों को लड़वाना चाहता था, इन लोगों को मरवाना चाहता था? सच्ची सच्ची बता दे यार। पर हमारे डोकजा को पता है कि ये आदमी थोड़ा पागल है, ये क्रूल है, रैम्पेंट है और इसको ये सारी सिचुएशंस पसंद आती है। इसके पास स्टैमिना है, मतलब अच्छी अच्छी चीजें आप एट्रीब्यूट्स के पढ़ सकते हो, ये देख लो, रोक के पढ़ लो। अब डोकजा यहाँ पे कहता है कि मुझे समझ आता है इसके एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने भी टीन एज लॉर्ड्स है ना उन सब में ये सबसे ज्यादा पावरफुल हम कह सकते हैं एक तरीके से। ये डिल्यूजनल डीमन नैमवून किम एज लॉर्ड है। ये पूरी अपनी जिंदगी वेट कर रहा था कि कोई अपोकलिप्स आ जाए और पूरी जिंदगी वेट किया है, इसलिए ये अनयूजुअल स्पीड से ग्रो भी कर रहा है क्योंकि ये डिल्यूजनल डीमन है। इसी के साथ जो नामवून है ना वो उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा देता है और इंटरेस्ट दिखा के ये बंदा शायद उसके पास जा रहा है और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बढ़ने लग जाती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 59 सेकेंड्स बचा है
और इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है यार। इस वीडियो के अंदर मैंने 5 चैप्टर कवर किए हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। और इस वीडियो का टारगेट 1000 लाइक्स है। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जल्दी 1000 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर दे दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के ऊपर नाना करते हुए भी अगर 200 लाइक आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, और नहीं आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आ जाएगा।